आपकी फ्रिज में हो सकता है जहर। दोस्तों, आज हम खाने पीने की अधिकतर चीजों को लंबे समय तक चलाने के लिए फ्रिज में रख देते हैं। हमें लगता है कि यह फ्रिज हमारे सामान को सुरक्षित और संरक्षित रखेगी, जिसका इस्तेमाल हम जब चाहे तब कर लेंगे। भागदौड़ भरी इस दुनिया में सभी लोगों को आसानी से और जल्दी से बनने वाला खाना ही चाहिए होता है। जो लोग खुद खाना नहीं बनाते वह बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि खाने की यही सबसे बुरी आदत है? बाहर से ऑर्डर किया जाने वाला अधिकतर खाना पहले से ही फ्रिज में स्टोर किया जाता है, और जब भी आप उसे ऑर्डर करते हैं या फिर मंगाते हैं तो यह जरूरी नहीं कि आपको हमेशा फ्रेश फूड ही रिसीव हो। ऐसे में पहले से ही स्टोर किए हुए खाने को दोबारा गर्म करके अगर आप खाते हैं तो यह आपके शरीर, हार्ट, किडनी व लीवर को नुकसान पहुंचाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम इजी टू कुक फूड जैसे कि ब्रेड, मेयोनीज, दुनिया भर की सॉस, चीज, प्रोसेस्ड मीट, कोल्ड ड्रिंक व कई तरीके की सब्जियां, अदरक, प्याज, पका हुआ चावल, कच्चा आलू और तो और कई प्रोसेस्ड फूड जैसे कि दाल या पाव भाजी जैसी कई अन्य चीजें जो कि पहले से ही बनाकर पैकेट में पैक करके रख दी जाती हैं और काफी लंबे समय तक इन्हें ही बेचा जाता है, यह आपके शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। भले ही आप अपने घर पर रखे हुए रेफ्रिजरेटर को अपने लिए अच्छा संसाधन मानते हो, पर इसका इस्तेमाल आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है, या यूं कहें कि पूरी तरह अच्छा नहीं है। दरअसल आपको इसका इस्तेमाल कब, कैसे और किन चीजों के लिए करना है, आपको यह पता होना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आपको इसकी सही जानकारी नहीं होगी तो ऐसे में यह रेफ्रिजरेटर और इसमें रखा आपका सामान जहर बन सकता है। आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे और जानेंगे कि आप अपने रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल किन खाने की चीजों के लिए कर सकते हैं और किन चीजों को अपने फ्रिज से दूर रखें। इसी के साथ हम आज इस वीडियो में जानेंगे कि आपके हार्ट के लिए कौन सी ऐसी चीजें हैं जो नुकसानदायक होंगी, और इन्हें फ्रिज में तो छोड़िए बल्कि अपने घर पर भी आपको नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप यह जान लीजिए कि आखिर फ्रिज क्या है और इसमें कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है जो कि आपके खाने पीने की चीजों को संरक्षित करने का काम करती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में अब जब गंगा जल मिल रहा है तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को जरूर बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आमतौर पर फ्रिज में भोजन को सुरक्षित रखा जाता है। कहा जाता है कि यह अपनी कूलिंग से सामान को फ्रेश बनाए रखने का काम करती है। इसमें कई तरह की गैसों का इस्तेमाल होता है। हालांकि यह जरूरी नहीं कि फ्रिज में जो भी गैसें होती हैं वह शरीर और पर्यावरण के लिए फायदेमंद हो। दरअसल जब शुरुआत में फ्रिज का चलन आया था तो ऐसे में इसके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसें इस्तेमाल होती थी। आज भी अधिकतर फ्रिज में इसी गैस का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। ओजोन परत के नुकसान से कैंसर, मलेरिया, मोतियाबिंद और स्किन कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां होती हैं। ऐसे में आप खुद ही सोचिए कि फ्रिज से निकलने वाली जो गैस पर्यावरण को इतना नुकसान पहुंचा रही है, वह हमारे शरीर का क्या ही हाल करती होगी। फ्रिज में रखे बासी खाने को खाने से फूड पॉइजनिंग, बदहजमी और पेट दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। दरअसल 4 से 6 घंटे के बाद फ्रिज के अंदर बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। इसके अलावा सीधे फ्रिज से निकाला गया ठंडा खाना खाने से पाचन तंत्र प्रभावित हो सकता है। ऐसे में ये आपके दांतों को संवेदनशील बना सकता है। कुछ खास चीजें जैसे कि चावल या तरबूज फ्रिज में रखने पर जहरीले भी हो सकते हैं। हालांकि यह बात हर किसी चीज पर लागू नहीं होती। कुछ चीजें आपको फ्रिज में रखने की सलाह दी जाती है और डॉक्टर भी इन्हें फ्रिज में रखने की ही बात करते हैं, क्योंकि ये चीजें बाहर खराब हो सकती हैं। पर जब आप खुली चीजों को एक साथ फ्रिज में रखते हैं, जैसे कई तरीके की सब्जियां,
या फिर कई अन्य चीजें, तो वह एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालने लगती हैं। और अगर ये खुली होती हैं तो इनके बैक्टीरिया भी एक दूसरे में ट्रांसफर होते हैं, जिनका सेवन आपके लिए फायदे से ज्यादा नुकसानदायक होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्रिज में अधिकतर क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का इस्तेमाल होता है, पर अब जो भी नए फ्रिज आए हैं उनमें मुख्य रूप से R134a जैसी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैस उपयोग की जाती है, जो पर्यावरण के लिए कम हानिकारक है। दोस्तों, फ्रिज में रखी कई चीजें स्वाद में भले ही अच्छी लगती हो, लेकिन दिल के लिए यह किसी बड़े खतरे से कम नहीं हो सकती। मक्खन, घी और क्रीम, जो कि अक्सर आपकी फ्रिज में ही रहता है, यह आपके शरीर के लिए ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। यूं तो रिफाइंड तेल भी आपको नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग हेल्थ या लाइट वेट तेल के रूप में रिफाइंड का इस्तेमाल करते हैं और मस्टर्ड ऑयल को दूर करते हैं, पर यह तेल आपके शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में अब जब गंगा जल मिल रहा है तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को ज़रूर बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपको रिफाइंड ऑयल से दूर रहना चाहिए। दरअसल रिफाइंड ऑयल एक लंबे प्रोसेसिंग के बाद तैयार होता है। इसकी प्रक्रिया बेहद लंबी है और कई तरीके की चीजों से होकर गुजरती है, जिससे कि इसमें मौजूद न्यूट्रिशंस गायब हो जाते हैं और इसमें केवल ओमेगा 3 फैटी एसिड ही बचता है। और जब भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर में केवल ओमेगा 3 फैटी एसिड ही जाता है। इसके अलावा इसमें मौजूद कोई भी न्यूट्रिशंस नहीं बचता और ना ही वो आपके शरीर में पहुंचता है। आज कई लोग ऐसे हैं जो कि डेली वॉक करते हैं, डेली एक्सरसाइज करते हैं और अपना पूरा डाइट हेल्दी लेते हैं, पर इसके बावजूद भी उन्हें हार्ट की या फिर हार्ट से जुड़ी कोई दिक्कत हो सकती है। ऐसे में उनके पूरे डाइट चार्ट में सिर्फ यही गलती होती है कि वह अपने रूटीन में रिफाइंड सीड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं और जो भी अच्छे न्यूट्रिशंस होते हैं उन्हें साइड में करके सिर्फ रिफाइंड ऑयल को ही हर एक चीज में डालती हैं। दोस्तों, आप अपनी डाइट में मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल या फिर होममेड देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बाजार से घी या फिर वनस्पति घी लेकर आते हैं, इसके अलावा अगर आप बाजार का ही बटर इस्तेमाल करते हैं तो वह भी आपके लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं होता, क्योंकि आपको नहीं पता कि उसे किस तरीके से बनाया गया है और उसका प्रोसेस क्या है। और जब आप इसे लंबे वक्त तक फ्रिज में रखते हैं तो यह आपके शरीर के लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं होता, बल्कि देसी घी आपके लिए अच्छा हो सकता है। हालांकि इसे भी आपको लिमिटेड मात्रा में ही इस्तेमाल करना है और ये आपको याद रखना है कि घर पर ही बना हो। दरअसल इनमें सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा होता है। यह बात तो आप जानते होंगे कि इन सब चीजों को ज्यादा मात्रा में खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और दिल की धमनियां ब्लॉक हो सकती हैं। फ्रिज में देसी घी को रखने पर यह कड़ा हो जाता है, इसका टेक्सचर भी खराब होने लगता है। ऐसे में घी को फ्रिज में रखने के बजाय इसे बाहर कमरे के तापमान पर रखा जा सकता है। प्रोसेस्ड मीट भी आपके शरीर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। इसे आप अक्सर अपने फ्रिज पर ही स्टोर करके रखते होंगे, पर क्या आप जानते हैं कि प्रोसेस्ड मीट नॉर्मल मीट से ज्यादा बेकार या फिर नुकसानदायक होता है। दरअसल प्रोसेस्ड मीट में चिकन, सलामी और कई तरह के मसाले वाले सॉसेस आती हैं, जिन्हें आप हाई प्रोटीन के नाम पर रोजाना खाते होंगे। कई लोग तो इनका सेवन इतना ज्यादा करते हैं कि उन्हें लगता है कि वह सिर्फ इसी से ही प्रोटीन ले सकते हैं, पर शायद आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि यह आपके हार्ट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप प्रोसेस्ड मीट की जगह पर मछली, चिकन या फिर नॉन फ्राइड मीट ले सकते हैं। हालांकि यह भी प्रोसेस्ड मीट नहीं होना चाहिए, बल्कि यह नॉर्मल मीट होना चाहिए, तभी इससे आपको फायदा होगा। आप कोशिश करिए कि आप लंबे समय तक इन सब चीजों को अपने फ्रिज में ना रखें और जल्द ही इनका इस्तेमाल कर लिया करें, क्योंकि इससे भी कुछ बैक्टीरिया निकलते हैं और वह आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोसेस्ड मीट, सॉसेस, बेकन, सलामी आदि ये सब होते हैं। इनमें सोडियम और प्रिजर्वेटिव्स, नाइट्राइट्स होते हैं। ये आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं और हार्ट अटैक के जोखिम को पैदा करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में अब जब गंगा जल मिल रहा है तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को ज़रूर बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जंक फूड या बचा हुआ तला भुना खाना आपके शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, पर अगर आप इन्हें बाजार से लाकर स्टोर करके फ्रिज में रख देते हैं तो यह आपके शरीर, हार्ट और किडनी के लिए बेहद नुकसानदायक है। फ्रिज में रखे बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज या तले हुए आइटम्स में ट्रांस फैट होता है। यह ट्रांस फैट हार्ट की मसल्स को कमज़ोर करता है और ब्लड फ्लो को प्रभावित करता है। कई बार लोग कच्ची सब्जियों को भी फ्रिज में यूं ही रख देते हैं। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि यह कच्ची सब्जियां फ्रिज में नहीं रखनी चाहिए, जो कि उन्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं। आप कच्चे आलू को फ्रिज में नहीं रख सकते, क्योंकि फ्रिज में जाने के बाद यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। आलू को फ्रिज में रखा जाए तो इसमें मौजूद स्टार्च शुगर में बदल जाती है। ऐसे में अगर आप इस आलू को पकाते हैं तो इससे टॉक्सिक एक्रिलामाइड क्रिएट होते हैं, जो सेहत के लिए अच्छे नहीं माने जाते। केलों को भी फ्रिज में नहीं रखा जाता। दरअसल ठंडे तापमान में केलों को रखा जाए तो वह जल्दी गलते हैं। इससे केले के पोषक तत्वों में कमी आती है और यह शरीर को फायदा नहीं बल्कि नुकसान पहुंचाते हैं और यह सड़ने लगते हैं। ज़्यादा नमक वाला अचार, सॉस या पैक्ड फूड भी फ्रिज में नहीं रखा जाता। अक्सर हम ये सोचते हैं कि पैक्ड फूड को फ्रिज में रखकर हम उसे और भी लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, पर असल में यह हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। इस तरह के खाद्य पदार्थों में सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और दिल पर भी जोर पड़ता है। मीठे पेय और डिज़र्ट फ्रिज में नहीं रखने चाहिए। इनमें शुगर की मात्रा बहुत अधिक होती है। दरअसल यह शरीर के लिए ज़्यादा अच्छे नहीं माने जाते। इनमें शुगर और फ्रुक्टोज सिरप होता है। इससे मोटापा, डायबिटीज़ और हार्ट डिसीज़ का खतरा बढ़ जाता है। आपको छिले हुए लहसुन को भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। फ्रिज में अगर छिले हुए लहसुन रखे जाते हैं तो इनमें फंगस बनने लगती है। इसे खाने से शरीर में इन्फेक्शन हो जाता है। ऐसे में आपको कोशिश करनी चाहिए कि लहसुन छीलने के बाद फ्रिज में ना रखें। दरअसल जब कोई भी सब्जी या यूं कहें कि कच्ची सब्जी फ्रिज में रखी जाती है तो इस पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जो फ्रिज में रखने की सलाह डॉक्टर तक नहीं देते, क्योंकि इसे फ्रिज में रखने से कई तरह के टॉक्सिन पैदा हो जाते हैं, जो आपके शरीर में इन्फेक्शन, एलर्जी और कई अलग तरह की दिक्कतें पैदा करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में अब जब गंगा जल मिल रहा है तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को ज़रूर बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप लहसुन या फिर छिले हुए लहसुन को फ्रिज में रखते हैं तो इसमें फंगस लगने लगती है, जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपके पेट, लीवर को दिक्कत हो सकती है। अदरक और टमाटर भी फ्रिज में नहीं रखा जाता। दरअसल अदरक को फ्रिज में रखने से इसमें भी फंगस लग जाती है और कई तरह के जहरीले पदार्थ इसमें पनपने लगते हैं। वहीं टमाटर भी फ्रिज में रखे रखे जल्दी गलता है और अगर गला हुआ टमाटर आप खाते हैं तो इससे पेट में कई तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं। आपको खरबूजा और आड़ू भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसे फ्रिज में रखने से फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होता है।
आधे कटे हुए प्याज को भी फ्रिज में नहीं रखा जाता। कटा हुआ प्याज अगर फ्रिज में रखा जाए तो यह बैक्टीरिया और दुर्गंध को सोखने लगता है। इससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। यूँ तो प्याज को आप होम टेम्परेचर में रख सकते हैं। कई बार प्याज में फंगस या फिर कालापन आने लगता है जो कि कैंसर की संभावना को बढ़ाता है। ऐसे में आप जो भी खाएं बेहद सावधानी और ध्यान से खाएं। पका हुआ चावल भी फ्रिज में नहीं रखा जाता क्योंकि इसे अगर आप 1 से 2 दिन फ्रिज में रखते हैं तो इसमें फंगस लगने लगती है। हालांकि वो आपको दिखाई नहीं देती, पर यह आपके शरीर के लिए बेहद नुकसानदायक होती है। कोल्ड ड्रिंक, आइस टी जैसी कई चीज़ें भी आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। इन्हें अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो ये आपको बेहद नुकसान पहुंचाती हैं। हालांकि ये आपको नॉर्मल भी नुकसान ही पहुंचाएंगी। ऐसे में आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप इनका सेवन बिल्कुल भी ना करें। कई तरह के सिरप और अलग अलग तरीके के पैक जूस हाई शुगर लेवल के होते हैं जो आपके लिवर और हार्ट को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन भी गड़बड़ा जाता है और आपके शरीर में फैट बढ़ने लगता है। ऐसे में आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप कोल्ड ड्रिंक या फिर पैक जूस के बजाय नेचुरल जूस पिए जो आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद हो और तुरंत ही बना हो। अधिकतर लोग जब कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो वह प्लास्टिक की बोतल अपने पास बचा लेते हैं। प्लास्टिक की बोतल से बीपीए और हार्मफुल केमिकल्स बढ़ते हैं। ऐसे में प्लास्टिक की बोतल में पानी भरकर फ्रिज में उसे रखने के बजाय आपको कांच की बोतल का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगी। फ्रिज में रखने से शहद क्रिस्टलाइज हो जाता है जिससे उसका टेस्ट और नेचुरल एंजाइम्स खत्म होने लगते हैं। इसलिए आपको शहद को भी फ्रिज में स्टोर करके नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, ये सब वो चीज़ें थी जो कि आप अपनी फ्रिज में नहीं रख सकते, और अगर आप इनका सेवन करते हैं तो आपको इनमें से कुछ चीज़ों का सेवन कम कर देना चाहिए या फिर बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए। बात करें अगर उन चीज़ों की जो कि आपको फ्रिज में रखनी चाहिए और वो फ्रिज में ही सेव रहती हैं, तो इनमें ब्रेड, केक, बेकरी प्रोडक्ट हो सकते हैं। दरअसल इन सब चीज़ों को आप फ्रिज में रख सकते हैं। हालांकि ब्रेड और कई तरह के मैदा फूड जैसे कि पास्ता, बन, इन सब को आपको अपनी डाइट में शामिल नहीं करना चाहिए क्योंकि इनमें बुरा कार्बोहाइड्रेट होता है जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे में आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप इनका सेवन ना करें। हालांकि अगर आप ब्रेड को अपने रूटीन में शामिल करते हैं तो आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं। अगर आप अपने परिवार की सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भारत के किसी भी मंदिर में पूजा कराना चाहते हैं या फिर आपका अयोध्या, रामलला, हरिद्वार, जैन तीर्थ महावीर जी जाना नहीं हो पा रहा, तो आप रामलला, अयोध्या, हरिद्वार, महावीर जी में घर बैठे templeblessing.com से पूजा बुक कराकर भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पंडित भोज और गौ सेवा कराना चाहते हैं तो वो भी templeblessing.com पर उपलब्ध है। ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और घर बैठे पाएं भगवान का आशीर्वाद। हमारा यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।